यूएस इस टाइम पे ईरान के अलग अलग ठिकानों पे जाके हमला कर रहा है और बहुत भारी नुकसान कर रहा है। अब अगर आप ईरान की डेमोग्राफी देखोगे तो ईरान के चारों तरफ जो बॉर्डर्स हैं उन पे नेचुरल माउंटेन्स हैं। वेस्ट में जागरोस और नॉर्थ में एल्बोर्स माउंटेन कैप्सियन सी तक है। ये माउंटेन ईरान के लिए एक नेचुरल मिलिट्री शील्ड की तरह एक्ट करते हैं। सद्दाम ने ईरान से 8 साल तक लड़ाई करी लेकिन जागरोस माउंटेन क्रॉस नहीं कर पाया। अगर इस साइड भी अगर आप मैप पे देखोगे तो ईरान इन पहाड़ियों से कुवैत, सऊदी, यूएई सब पे बड़े आराम से हमला करके छुप सकता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज के लिए वापस हमला करना उतना आसान नहीं है। दूसरा, ईरान का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है ईरान। हर चीज इतनी दूर है कि इस टाइम पे अगर यूएस एक जगह पे हमला कर रहा है तो दूसरी जगह पे उतना इंपैक्ट नहीं हो रहा है। तो इस बड़े एरिया की वजह से ईरान की जो हमला झेलने की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा है। अभी $16 बिलियन खर्च करके यूएस ने 5000 से ज्यादा मारे, लेकिन ईरान उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है। वहीं जब ईरान इजराइल पे मिसाइल मार रहा है तो एरिया छोटा होने की वजह से इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्डिंग्स बहुत क्लोज हैं। तेल अवीव, जेरूसलेम, हाइफा ये सब एक दूसरे से इतने पास हैं कि कभी-कभी एक मिसाइल के ब्लास्ट का रेडियस भी मल्टीपल सिटीज को इफेक्ट करता है। तो यूएस ईरान को जितनी मिसाइल्स यूज करके नुकसान पहुंचाता है, ईरान उससे बहुत ही कम मिसाइल्स में इजराइल को नुकसान पहुंचाता है। इस लड़ाई में इजराइल के ऊपर इस बार बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। और इसके साथ साथ ईरान ने क्या किया, ये जो माउंटेन्स हैं इनके अंदर मिसाइल सिटीज बना रखी हैं अलग अलग लोकेशन पे। अंदर ट्रेनें भी चलती हैं। इन्होंने पहाड़ों के अंदर अंडरग्राउंड बेसेस, सारा मिसाइल और ड्रोन का सिस्टम अलग अलग जगह पे लगा रखा है। यूएस के लिए यह समझ पाना कि मिसाइल कहां से आ रही है वो भी एक बहुत टफ टास्क है। और ईरान यूएस से लड़ने के लिए पिछले 20 साल से तैयारी कर रहा है, तो इनके पास हथियारों के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। ईरान बहुत ही सस्ते मिसाइल और ड्रोन का यूज कर रहा है। ईरान का जो शाहिद ड्रोन है जो टारगेट पे जाके उड़ जाता है उसकी कॉस्टिंग $20,000 से $50,000 के बीच में होती है। तो ईरान इनको बल्क में भेजता है तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और इनको रोकने के लिए जो पैट्रियट इंटरसेप्टर्स हैं वो $4 मिलियन से भी ज्यादा के हैं। थर्ड इंटरसेप्टर्स 13 से $15 मिलियन का। ईरान के जो ये चीप ड्रोन्स हैं उन्होंने यूएस का $300 मिलियन का एडवांस रेडार AN/TPY-2 ये उड़ा दिया। इस वॉर के अंदर यूएस के ऊपर जो कॉस्ट का लोड है वो ईरान ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और इसके बाद सबसे बड़ा हथियार जो ईरान के पास है, जो आप रोज सुनते होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने इस एरिया को पकड़ के पूरा गेम चेंज कर दिया है। मैप पे अगर आप इस एरिया को देखोगे तो बहुत ही छोटा सा 33 किलोमीटर का एरिया है और शिप जो होती है वो बहुत डीप वाटर से निकलती है। तो एक्चुअल जो है वो 9 से 10 किलोमीटर का ही एरिया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो आप छोटा सा एरिया देख रहे हो, इस एरिया से पूरी दुनिया का 20% ऑयल जाता है। इंडिया की जो टोटल एनर्जी नीड्स है उसका 50% इस रास्ते से जाता है। चाइना का 40%, जापान का 80%, ऐसे ही हर कंट्रीज का जाता है। अब ईरान ने यहाँ पे किया क्या है कि इस रास्ते पे आके ईरान बैठ गया है और इस छोटे से एरिया को कंट्रोल करने के लिए ईरान को कोई बहुत भारी टेक्नोलॉजी या मिलिट्री सेटअप की जरूरत नहीं है। ईरान को हर शिप पे भी बॉम्ब नहीं मारना है, वो सिर्फ एक शिप पे बॉम्ब मार रहा है और बाकी शिप अपने आप रुक जा रही हैं। और ऐसा होने की वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो शिप की इंश्योरेंस कंपनी है, वो बैकआउट हो रही है। वो रेट या तो बहुत ज्यादा बढ़ा रही है या फिर दे ही नहीं रही है। और जब यहां से शिप का आना जाना रुक जाता है तो कोई भी अपनी शिप इस एरिया से निकाल नहीं रहा है जब तक ईरान उसको खुद सिक्योरिटी गारंटी ना दे। अब जब ये चीज ईरान कर रहा है कि ऑयल के शिप्स को रोक दे रहा है तो ऑयल रुक जाता है। और ऑयल जब इस रास्ते पे रुकता है तो वो बिक नहीं पाता। गल्फ कंट्रीज ऑयल से आए हुए पेट्रो डॉलर को यूएस में इन्वेस्ट करती हैं। तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकता है ईरान तो एक्चुअल में वो यूएस की इकोनॉमी और डॉलर के ऊपर भी प्रेशर बनाता है। पूरा जो पेट्रो डॉलर साइकिल है उस पर प्रेशर पड़ता है। ईरान का कहना है कि यूएस इसी तेल की कमाई के पैसे को यूज करके अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाता है और फिर हम पे बार बार हमला करता है। तो इसलिए हम इस रास्ते को नहीं खोलेंगे। और दूसरी चीज, यूएस ने गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी का वादा किया है, तभी ऑयल डॉलर में बेचने के लिए गल्फ कंट्रीज तैयार हुई। ये करके ईरान ने इसके ऊपर भी डेंट मार दिया। तो अब यहाँ पे ईरान ने कहा है कि यूएस हम पे जो हमला कर रहा है वो इन गल्फ कंट्रीज की सिक्योरिटी बेसिस को यूज करके हम पे हमला कर रहा है, तो हम इन सिक्योरिटी बेसिस पे मारेंगे। और होता क्या है कि जब इन बेसिस से निकल के यूएस सोल्जर होटल वगैरह में जा रहे हैं तो ईरान गल्फ कंट्रीज के इन होटल्स पे भी मार रहा है। ईरान के लिए पहाड़ियों से इन होटल पे मारना बहुत आसान है। तो अगर इसको देखा जाए तो एक्चुअल में जिस सिक्योरिटी के लिए गल्फ कंट्रीज ने यूएस के बेसेस अपनी कंट्रीज में बनवाए थे, तो एक्चुअल में वही एक रीजन बन गया उनके ऊपर हमला होने का।